तो आज हम बात करने वाले हैं एप्पल की उस जबरदस्त तिमाही रिपोर्ट की जिसने बाजार में हलचल मचा दी है। आइए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। चलिए सीधे उस एक नंबर पर आते हैं जो पूरी कहानी बयां कर देता है। 143.8 अरब डॉलर। जी हां, 2026 की पहले तिमाही का रेवेन्यू वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। जी हाँ, ये कोई मामूली तिमाही नहीं थी। जैसे कि इसे कहा जा रहा है, ये एप्पल के लिए एक मॉन्स्टर क्वार्टर था, मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर। और ये सिर्फ एनालिस्ट्स का कहना नहीं है, खुद एप्पल के सीईओ टिम कुक ने माना कि ये तिमाही तो इतिहास की किताबों में दर्ज करने लायक थी। तो ठीक है, अब जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इन नतीजों को इतना शानदार क्या बनाता है। अब देखिए, जो साल दर साल उछाल है ना 16% का, एप्पल जैसी विशाल कंपनी के लिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो दिखाती है कि कंपनी की रफ्तार कम नहीं हुई है। और कहानी सिर्फ रेवेन्यू पर खत्म नहीं होती। कंपनी ने कमाई के मामले में भी बाजार के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। और ये आंकड़ा देखिए, दुनिया भर में 2.5 अरब से ज्यादा एक्टिव डिवाइस। जरा सोचिए, दुनिया की कितनी बड़ी आबादी के हाथ में एप्पल का कोई ना कोई प्रोडक्ट है। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का असली हीरो कौन है, और इसका जवाब जैसा कि हम सब जानते हैं, आईफोन से ही शुरू होता है। आईफोन की बिक्री में सीधे 23% का उछाल। ये साफ दिखाता है कि लोगों में नए मॉडल्स को लेकर कितना जबरदस्त क्रेज था। और इस बिक्री का मतलब था लगभग 85.3 अरब डॉलर का रेवेन्यू, सिर्फ और सिर्फ आईफोन से, वो भी एक तिमाही में। ये आंकड़ा तो कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा है। मांग इतनी जबरदस्त थी कि सीईओ टिम कुक को खुद कहना पड़ा कि ये बस चौंका देने वाली बात थी। चलिए अब जरा ग्लोबल पिक्चर देखते हैं, क्योंकि कहानी के कुछ सबसे दिलचस्प मोड़ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ही आए हैं। और यहाँ दो बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। एक तरफ है चीन, जहां सब मानकर चल रहे थे कि एप्पल को मुश्किल होगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा, 38% की जबरदस्त ग्रोथ। और दूसरी तरफ है भारत, जहां एप्पल एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है और कंपनी इसे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा मौका मान रही है। लेकिन देखिए, हर कहानी में कुछ उतार चढ़ाव तो होती ही हैं, तो पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें उन हिस्सों पर भी नजर डालनी होगी जहां सब कुछ इतना अच्छा नहीं था। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये पूरी तरह से एक तरफा जीत नहीं थी। आईफोन और सर्विसेज में तो रिकॉर्ड बना दिए, लेकिन मैक और वियरेबल्स डिवीजन, मतलब एप्पल वॉच और एयरपॉड्स वगैरह में पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट आई। तो सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? रिपोर्ट में कुछ असली चुनौतियों का भी जिक्र है, जैसे कुछ बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट्स जैसे एयरपॉड्स प्रो 3 की सप्लाई में कमी थी। साथ ही जो नए 3 नैनोमीटर चिप्स हैं, उनके प्रोडक्शन में भी दिक्कतें आ रही थी। तो इतनी ऐतिहासिक तिमाही के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या, एप्पल का अगला बड़ा कदम क्या होने वाला है? और इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में। लगता है एप्पल अब इस पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। और यहाँ एक बहुत बड़ी खबर है, एप्पल ने कंफर्म किया है कि वो गूगल के साथ मिलकर काम कर रहा है। किस लिए? सिरी को एक नया, ज्यादा पर्सनलाइज्ड और स्मार्ट अवतार देने के लिए, और ये इसी साल आने वाला है। लेकिन एप्पल के लिए सबसे जरूरी ये है कि ये सब करते हुए लोगों की प्राइवेसी बनी रहे। तो उनका प्लान है कि ज्यादातर डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही की जाए, मतलब जानकारी बाहर जाने का खतरा कम से कम हो और लोगों को नए फीचर्स भी मिले। और आखिर में टिम कुक की ये बात कि इतनी रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के बाद भी उन्हें पूरा यकीन है कि एप्पल का सबसे बेहतरीन काम तो अभी आना बाकी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, और अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भविष्य में एप्पल हमारे लिए क्या लेकर आता है।